नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं परख न्यूज़ चैनल। मैं हूं आपका अपना दोस्त बिट्टू राणा। हमारे साथ कांग्रेस की प्रत्याशी दीपा दुबे जी हैं, जो 12 नंबर वार्ड से कांग्रेस की टिकट से इलेक्शन लड़ेंगी। नमस्कार दुबे। नमस्कार जी। तो 5 साल आपको कांग्रेस में हो चुके हैं, पहले भी आपने 2016 में एमसी के इलेक्शन लड़े थे, तो इस बार कैसे देखते हैं पिछली बार से? देखिए, 5 साल में बहुत चीज़ें जो हैं वो बदल चुकी हैं। यहाँ की जो मेरे विपक्ष में जो खड़े हुए थे, जो जीती, वो राजबाला मलिक थी। 5 सालों में उन्होंने हमारे वार्ड का सत्यानाश फेर दिया। कभी आना नहीं, कभी देखना नहीं, कभी कोई प्रगति का कार्य नहीं हुआ, कोई डेवलपमेंट नहीं हुई। अगर हम डेवलपमेंट में नाम पे एक नया एजेंडा इन्होंने नहीं लेके आए, और अगर हम मेंटेनेंस की बात करें तो वो भी ये नहीं कर पाए। पार्कों का हाल देख लीजिए, रोड गली का हाल देख लीजिए। तो जो एक बेसिक रिक्वायरमेंट एक काउंसलर की होती है, वो उस चीज़ में बिल्कुल फेल रही। तो मैं अब ये सोचती हूँ, मैं क्या, पूरा वार्ड का जनता ये सोचती होगी कि हमने किसको चुन लिया जो हमें दिखाई भी नहीं देती। काउंसलर का मतलब ये है कि वो उनका अपना व्यक्ति है, जिसको उनके 24 घंटे बीच में रहना है, और उससे बात करके, काउंसलर की एक डेफिनेशन ये है कि उनसे बात करके उनकी प्रॉब्लम का निवारण हो जाए। वो चीज़ है काउंसलर। जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाई से पहले ही आधा बंदा ठीक हो जाता है, तो वैसा एटीट्यूड जो है, वैसा जो संपर्क है, वो व्यक्तियों के साथ होना चाहिए। लेकिन वो इसमें फेल रही। और मैं आपको ये कहना चाहती हूँ आपके माध्यम से कि इस वार्ड की मैं बेटी भी हूँ और बहू भी हूँ। मेरा जन्म से लेकर मरण तक का नाता इस वार्ड से है, तो ये मेरे लिए घर है, मायका भी है और ससुराल भी है। तो जिस प्रकार हम घर को स्वच्छ रखते हैं, साफ़ सुथरा रखते हैं, सजाने के लिए नए नए तरीके ढूंढते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि मेरा वार्ड भी एक घर है, उसको भी मैं अच्छे से सजाऊँ। और मुझे पूर्ण विश्वास है, जब मुझे समर्थन मिलेगा मेरे वार्ड के, मेरे भाई बहनों का, माता तुल्य है, पिता तुल्य है, जो मेरे बुज़ुर्ग हैं, मेरे बच्चे हैं, यूथ है, बेटियां हैं, महिलाएं हैं, तो ज़रूर मैं इसको स्वर्ग बना सकूँगी। जैसे कि आप देख रहे हैं, बीजेपी अपने हर एक प्रोग्राम में कहती है कि हमने ये काम किए, अच्छे काम किए, बढ़ चढ़ के अपने प्रोग्राम में अपने कामों की तारीफ़ करती है, और एक तरफ सोशल मीडिया के थ्रू वो लोगों से सुझाव मांग रहे हैं कि आगे क्या करना चाहिए। उसको कैसे देखते हैं? देखो, अपने आप ही उन्होंने जवाब दे दिया। पहले उन्होंने कहा हमने बहुत काम किए, फिर सुझाव। जब काम किए जाते हैं तो सुझावों की फिर कोई मान्यता नहीं रहती। दूसरी बात मैं आपको कहना चाहूँगी, अगर काम किए होते तो आज चंडीगढ़ 66 नंबर पे ना होता। कांग्रेस के टाइम में चंडीगढ़ 1 नंबर पे था। तो जितना दुख चंडीगढ़ के निवासियों को है, जितना दुख चंडीगढ़ से प्यार करने वालों को है कि वो एक ब्यूटीफुल सिटी के नाम से जाने जाने वाला, ये स्मार्ट सिटी की बात कर रहे थे, तो ब्यूटीफुल को भी अगली सिटी बना रहे हैं। तो शर्म आती है ये कहते हुए कि इतने झूठे चीज़ों के लिए ये बातें करते हैं कि हमने ये किया, हमने चंडीगढ़ के लिए सफाई पे ये कर दिया जी, इतने करोड़ों रुपया लगा दिया, हमने लाखों रुपया लगा दिया। कहाँ लगा दिया, दिखाओ तो सही। कोविड से इतना इकट्ठा हुआ, किस एक व्यक्ति को कोविड में इन्होंने कुछ दिया? मैं जवाब आपके माध्यम से इनसे लेना चाहती हूँ। क्या मुझे वो तो दावा करते हैं कि आरएसएस के थ्रू और आरएसएस की जितनी भी संस्थाएं साथ में चल रही हैं, आरएसएस की, बीजेपी, उनके वर्करों ने, जो लॉकडाउन लगा था, लोग घरों में बंद थे, लोगों का आना जाना बाहर बंद था, भूखे पेट, खाली पेट जो लोग घरों में बैठे थे, गरीब परिवार और मिडिल क्लास, उन सब की उन्होंने हेल्प की दावा करते हैं। वो हेल्प कौन सी की? एक, अगर आप एक डिब्बा किसी को खाने का, एक पैकिंग का पैक अगर पकड़ाते थे तो 10 बंदे उसको हाथ लगाते थे। वही है जो व्हाट्सएप पे आता था, इनका वही हाल है कि 5 केले दे के 10 लोग हाथ लगाते हैं। वो तो गरीब इंसान की अपमानता है, उसको जलील कर रहे हो आप कि भाई तेरी औकात ये है, उसको आप सांत्वना दे रहे हो, उसके लिए आप खड़े हो। परिवार में काम करना इन लोगों को नहीं आता। ये दावे करते हैं, हिंदुत्व की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन संस्कार के नाम पे जीरो हैं। अब आज बात करते हैं हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की। मुझे बताओ, चंडीगढ़ में कितने केस इनके 5 सालों में हुए जो बेटियां बचा ली इन्होंने? कितने मर्डर हो गए, कितने रेप हो गए, कितना छिटी छपनी होगी? कहाँ थे ये? क्यों नहीं वो उठ के आती इनकी प्रधान? क्यों नहीं वो महिला के लिए आवाज उठाती? नहीं, मैं महिला होने के नाते मैं महिला प्रदेश अध्यक्ष हूँ, इसलिए मैं इनकी महिला, मैं वही इनकी महिला, जो महिला का वो बीजेपी की महिला मोर्चा की है, उनको मैं ये कहती हूँ कि भैया पहले हम सब एक महिलाएं हैं, फिर हम किसी पार्टी के साथ हैं। तो महिला का दुख, किसानों की उस दिन कितनी जबरदस्त इन्होंने वो लड़की के साथ, किसान लड़की के साथ कितना अभद्र व्यवहार किया।
उसके लिए ये क्यों नहीं बोली कि उसके बाल क्यों खींचे गए, उसको क्यों घेरा गया, उसके साथ क्या क्या किया उस लड़की ने। मतलब ये जो चीज़ें हैं ये मानसिकता शो करती हैं कि हम कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। तो हर लेवल पे यही बात है। और कोविड की बात तो मैं आपको साफ कहना चाहूँगी, एक भी व्यक्ति को ग्लव नहीं दिया इन्होंने। जो इनके अपने लोग थे उनको इन्होंने ग्लव्स तक दिए। मेरे यहाँ पे एक सफाई कर्मचारी आते हैं जो झाड़ू लगाते थे, जो सफाई कूड़ा उठाते थे, ग्लव्स तक नहीं थे उनके पास। क्या वो लोग नहीं है, वो गरीब है? इसका मतलब ये है कि उनका हम शोषण करते रहे। ग्लव्स, इतने ग्लव्स का आपने बिल बनाया होगा, मेरे पास आरटीआई ही पड़ी है, इतना कुछ बनाया होगा, बताओ वो खर्च कहाँ किया? कहीं खर्च नहीं हुआ, सब धोखेबाजी है। और हम लोगों के ऊपर प्रॉपर्टी टैक्स की रेशो देख लो। कांग्रेस के टाइम में एक रुपये पर स्क्वायर फुट का हमने वो टैक्स रखा था, और आज हम कितना दे रहे हैं? 15 रुपये। उसके बाद अब सेस टैक्स देख लो, काउ सेस देख लो। काउ सेस का नाम दे दिया, काउ सेस कहाँ यूज़ हो रहा है ये आप भी जानते हो। तो ये कहते हैं जी गऊ की पूजा करो, गऊ वाला पैसा कहाँ लग रहा है भाई? कौन सी बात कर रहे हैं, कौन से धर्म की बात करते हैं ये? मुझे तो ये नहीं समझ आता कि ये राजनीति एक धर्म की राजनीति करते हैं, उसके भी ऊपर खरे नहीं उतर रहे। कहीं ना कहीं तो जो अध्यक्ष है बीजेपी के अरुण सूद जी, वो हमें अभी उन्होंने कुछ दिनों में उनका बयान आया कि जो हालात फिलहाल चंडीगढ़ के बने हुए हैं, जो इतना पिछड़ा चंडीगढ़ बिछड़ गया है, वो सिर्फ कांग्रेस के कारण हुआ, उनकी रणनीति पहले ठीक नहीं रही। तो 5 साल आपको इतना बड़ा टाइम दिया था, पिछले 10 साल से आप काम कर रहे हो। पिछले भी काउंसलर इनका बीजेपी का था यहाँ पे, तो फिर 10 साल में आप क्यों नहीं उसको इम्प्रूव कर सके? और 1% तो इम्प्रूव करते हैं। पार्किंग के रेट्स की बात देख लीजिए, पानी के बढ़े हुए रेटों की बात देख लीजिए, टॉयलेट सेस की बात देख लीजिए। मतलब एक जो 20 रुपये का, हमें एक टॉयलेट के पीछे 20 रुपये का इनको सेस देते थे, आज वो 30% कर दिया है आपके वाटर बिल का। अगर 1000 रुपये आ रहे तो 300 रुपये दोगे। खाने के लिए तो बंदे के पास पैसे नहीं, शौचालय आपको देगा। अब मतलब बताओ ना, कहाँ तक ये चीज़ें स्पष्टवादी हो रही हैं? करें ये स्पष्ट बातें करें हमसे कि 10 साल का रोना रो रहे हो। ये तो कहते हैं कांग्रेस ने कुछ, कांग्रेस के टाइम की बातें आज ये खा रहे हैं, लेकिन दोष देना है इन्होंने कांग्रेस को। अगर मैं तो आपको एग्जांपल देती हूँ, अगर इनके घर में रोटी भी सड़ जाती है ना बनाते हुए, तो तब भी कहेंगे ये कांग्रेस वालों ने साड़ दी। मतलब इतना भय है इनको कांग्रेस से। आपको 10 टाइम का टाइम दिया था, क्या किया आपने कचरे के ग्राउंड का? वो पेड़ों के पेड़, पहाड़ों के पहाड़ लगे, रोज दूसरे दिन वहाँ पे आग लगी होती है। बिठाओ ना, विजिलेंस बिठाओ, पूछो कहाँ से आग आ रही है, कौन लगा रहा है। सब मिली भगत है। लॉयंस कंपनी लेके आए, उसमें इतना पैसा लगा दिया, हमारे इतने वर्कर निकाल दिए। क्यों? जैम पोर्टल ले आए हैं, वो बर्बादी का कारण। कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम बर्बादी का कारण। लोगों को नौकरियां लगाने के लिए क्या इनका चिट्ठा कहता हमारे पास नहीं है, कांग्रेस वालों के पास। लोगों को नौकरी लगाने के बहाने आप लाख रुपया पहले ले लिए कि ड्राइवर लगाने हैं। कौन उठाने वाला ड्राइवर? वो कोई वीआईपी को नहीं लेके जाएगा, वो कूड़ा उठाएगा। शर्म आती है ये कहते हुए कि जितनी करप्शन आज की डेट में, मोदी जी बड़ा बोलते थे मैं करप्शन को खत्म कर दूंगा। करप्शन जितनी आज की डेट में मोदी सरकार के टाइम में हुई है, कभी जिंदगी में किसी ने सोची नहीं थी। तो मैडम, अब आप कांग्रेस की प्रत्याशी हैं 12 नंबर वार्ड से, क्या कार्य रहेंगे आपके वार्ड में अगर आप सीट निकाल पाती हैं? देखिए, सबसे बड़ी मेरी जो प्रायोरिटी है वो 15 सेक्टर से वेंडर जोन को शिफ्ट करना है। 15 सेक्टर में डीएवी स्कूल की दीवार के साथ और गवर्नमेंट कॉलेज की दीवार के साथ, गवर्नमेंट कॉलेज के हॉस्टल की दीवार, बॉयज़ हॉस्टल की दीवार के साथ, बीच में उन्होंने 500 से भी ज़्यादा जो है वेंडर्स बैठा दिए। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, पहले तो वेंडरों को दुखी किया, उनकी रोजी रोटी ख़त्म की, नए सिरे से आके उन्होंने ज़ीरो से अपनी दुकानदारी की, और बीच में ही कोविड आ गया, वो बेचारों की वैसे दुकानदारी बंद होगी। ठीक है, उनके ऊपर इन्होंने, कारपोरेशन ने ये कहा कि अगर लाइसेंस फ़ी नहीं देते हो आप तो हम आपका लाइसेंस कैंसिल कर देंगे, मतलब दुकानदारी चपट कर देंगे। अब मुझे आप ये बताओ कि वेंडर्स को बिठाने की ज़रूरत क्या थी, जब आज सारे सेक्टरों में वेंडर वैसे ही बैठे हुए हैं दुकानों के आगे। तो फिर वेंडर जोन क्यों बनाया, किस उपलक्ष्य से बनाया? जो यहाँ की, मैं तो ये कहूँगी, जो यहाँ की हमारी काउंसलर रही राजबाला मलिक, उसकी नाकामयाबी, उसके सिर पे ये सेरा जाता है कि 15 सेक्टर को बर्बाद करने में जितना हाथ राजबाला मलिक का रहा, उतना किसी का आज तक नहीं रहा। उस लेडी ने एक बारी भी एजेंडा नहीं कभी भी वो एमसी सदन में लेके आ सकी कि हाँ जी मेरा वेंडर जोन के प्रति इतने लोगों की परेशानी है, आप इसको हल करो। लोग तो जाके इसी को बोलेंगे ना। और एक सबसे बढ़िया कार्य ये होता है कि अपनी सिर की बात बोलो जी, एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है, एडमिनिस्ट्रेशन बोलेगी जी एमसी कर रही है, और काम जो है वो दोनों की मिलीभगत से हो रहा है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ, जितनी गंदगी सेक्टर 15 में, सेक्टर 16 में, 17 जिसको हम
मतलब सिटी ऑफ द हार्ट कहते हैं, उसमें आज की डेट में जाके देख लिया आप कितना बुरा हाल है। मैं आपको जगह बताती हूँ, मैं सारा सर्वे किया। यूपी हैंडलूम होता था, उसकी लाइन से अगर आप ब्रिज मार्केट की तरफ को आते हो तो आप देखो कि दुकानों के सामने, HDFC बैंक का भी वहाँ पे ऑफिस है, दुकानों के सामने पेवर तक नहीं है, टाइल्स ही नहीं है, व्यक्ति रोज़ वहाँ 1 ना 2 गिरते हैं। तो क्या रीज़न है, क्यों नहीं देखा गया? ये नाकामयाबी जो है वो आज सिटिंग जो मेयर है उसकी है, उसका वार्ड है, उसने क्यों नहीं देखा? 16 सेक्टर में आप चले जाइए, खुले कचरे के मैदान मिलेंगे, एक अच्छा खासा डंप जो है वो वहाँ बना हुआ है कूड़े का। तो क्या काउंसलर सो रहा है, उसको नहीं पता? कूड़े की दीवार के साथ बिल्कुल छोटा गवर्नमेंट स्कूल है बच्चों का, कितनी स्मेल वहाँ जाती होगी। लोगों के घर हैं, वो लोग कैसे रह रहे होंगे? हम डड्डू माजरे की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हर सेक्टर में यही हाल है। मेरी लाइन में चले जाओ, 10 घर के बाद आपको वहाँ पे कचरा दिखेगा। तो ये किसकी ड्यूटी है? पेड़ कटवाना किसकी ड्यूटी है? पेड़ों का हाल देख लीजिए, कौन सी प्रोनिंग हो रही है यहाँ। जब कभी कोई काउंसलर नहीं आता, अब इलेक्शन से पहले मेरे सामने ग्राउंड का दृश्य आप देख लीजिए, इनके जो पिछले काउंसलर थे वो भी बीजेपी से थे, उनके टाइम में पारित हुआ काम अब 10 दिन पहले शुरू हुआ है। अब मुझे बताओ, 5 साल वो अपना काम कर गए, 5 साल ये मैडम कर गई, 10 साल में एक ग्राउंड नहीं ठीक हो सका, एक उसका पाथ नहीं बन सका। तो क्या काम किया इन्होंने, क्या उपलब्धि है बता दें। कम्युनिटी सेंटर का हाल जाके देखो, 15 का कुर्सियाँ टूटी हुई हैं। बुजुर्ग जब सीनियर सिटीजन की मीटिंग करने आते हैं उस पर से गिरते हैं और चूल्हे तोड़वाते हैं अपने। तो शर्म नहीं आती काउंसलर को? उसको दिखता नहीं है मैं क्या काम कर रही हूँ? मतलब क्या है काउंसलर का? मुझे तो ये नहीं समझ आता। किस किस प्रॉब्लम के लिए आपसे मैं बात करूँ? लाइट्स की बात कर लो, अब यहाँ के सेकंड ट्रैक की बात कर लो, ठीक है। हाँ, अगर हम आते हैं, मैं आती हूँ, जीत के आती हूँ और मुझे यहाँ से समर्थन प्राप्त होता है, तो मेरा सबसे प्रायोरिटी जो है वेंडर जोन हटाना, सफाई का ध्यान रखना और अपने सेक्टर को एक ऐसा स्वच्छ सेक्टर बनाना जिसका एग्जाम्पल इंदौर की तरह दिया जाए। दूसरी बात, जो भी मेरे वार्ड के अंदर कम्युनिटी सेंटर आते हैं, वहाँ की जो भी बेटी है उसकी शादी और शादी से रिलेटेड कोई भी उसका फंक्शन है तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट होना चाहिए। रीज़न ये मैं लेके आऊँगी। रीज़न क्या है कि मोदी जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाने या बेटी पढ़ाने से ज़िंदगी नहीं चलती, बहुत कुछ करना है। लड़की का तो कफन भी मरने के टाइम उसके माँ बाप के घर से आता है, तो इसका मतलब जन्म से लेके उसके जाने तक, उसके मरण तक माँ बाप ही, उसका परिवार ही, जो मातृ परिवार है वो ही उसकी सुरक्षा करेगा। तो जब वो लड़की हमारे वार्ड की है तो मातृ वार्ड भी है ये उसका, और उसकी जिम्मेवारी मेरी बनती है कि मैं हर एक लड़की के लिए जो वार्ड की होगी उसके लिए फ्री समुदाय केंद्र की व्यवस्था की जाए। दूसरी मेरी प्रायोरिटी जो है वो वृद्धों की है। मैंने ये बोला है कि जो मेरा बुजुर्ग है वो मेरा दायित्व है। मेरे यहाँ के बुजुर्ग जो हैं उनकी सुरक्षा मेरी प्राइम ड्यूटी है। उनको हर चीज़ प्रोवाइड करनी। बच्चे दूर हैं, उनको देखने वाला कोई नहीं है, तो उनको मिलना, उनकी समस्याओं को दूर करना वो मेरी प्रायोरिटी है। एक मेरी प्रायोरिटी ये है कि कम्युनिटी सेंटर के अंदर वार्ड में एक एम्बुलेंस फ्री ऑफ कॉस्ट होनी चाहिए, जो वहाँ प्रोवाइड करनी चाहिए, चाहे वो काउंसलर फंड से जाए या जिस भी फंड से जाए, ताकि किसी को जैसे कोविड में समस्या हुई ऐसे अगले बार समस्या ना हो। अभी हम कोविड में कह रहे थे कि बहुत काम RSS में और बीजेपी की शाखाओं ने किया। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जब हमारे यहाँ पे ऑक्सीजन के सिलेंडरों की कमी हो गई थी तब ये लोग कहाँ थे? किसने? बीजेपी तो दावा करती है कि हमने यहाँ पे ऑक्सीजन हमारी सेंटर में भी सरकार है, कॉरपोरेशन भी हमारा है, MP भी हमारी है। कोविड के दौरान हमने ऑक्सीजन किसी तरह की प्रॉब्लम आने नहीं दी। बिल्कुल गलत। आप लोगों के सामने आपके ही आंकड़े हैं। जब पता चलता था कि इतने हॉस्पिटल में इतनी ऑक्सीजन के सिलेंडर कमी होगी और इतने बंदे मर गए, वो क्या था? वो किसकी खामियाजी है? वो आपकी बीजेपी सरकार की है, बीजेपी की है। क्यों नहीं प्रोवाइड किया गया? कांग्रेस पार्टी ने तो 3 एम्बुलेंसेज चलाई फ्री ऑफ कॉस्ट, और कितने दिन, महीनों तक चलाई। और उसके बाद हमारे यूथ के जितने बच्चे थे वो सब लोगों के घरों में जिसकी डिमांड आती थी उसको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो सिलेंडर प्रोवाइड करने जा रहे थे, ऑक्सीजन के उठा के अपने मोढों पे। काम किसने किया? जनता सब जानती है। काम कहने से या कहाने से बात ये नहीं है हमने किसी के लिए किया, वो हमें कहना चाहिए, लेकिन हम विवश हो जाते हैं ये कहने के लिए कि भाई झूठ क्यों बोलते हो? जुमले जैसे वो छोड़ता है, मोदी छोड़ता है, वैसे ये छोड़ते हैं, क्योंकि ये तो उन्हीं के अंधभक्त है। लेकिन मैं आपको ये पूर्ण विश्वास से कहती हूँ कि अब जो इन्होंने कर्म किया है उसका ये फल प्राप्त करेंगे आने वाली 27 तारीख। क्या लगता है कितनी सीट निकाल लेगी कांग्रेस? 35 सीट, 30 से 32 सीटें निकाल जाएगी।
क्योंकि हम विपक्ष ख़त्म नहीं करना चाहते, ठीक है। हम चाहते हैं कि विपक्ष में वो लोग आए और उनकी 1 सीट 2 सीट 3 सीटें आएँ, और ये मैं दावे के साथ कहती हूँ कि हम 30 से 32 सीटें निकाल रहे हैं। चलो, ये तो चुनाव नतीजों पर पता लगेगा कि कांग्रेस की कितनी सीटें आती हैं और बीजेपी की कितनी आती हैं, और अकाली दल बसपा की आती है या नहीं आती है। वो तो चुनाव के टाइम पता लगेगा, जब घोषणा होएगी या नतीजे आएंगे सामने। तो आशा करते हैं दीपा दुबे जी इस सीट को निकाल पाएंगी और अपने वार्ड में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा काम कर पाएंगी। जो समस्याएं इन्होंने अपने वार्ड में बताई उनको दुरुस्त कर पाएंगे। कैमरामैन अवतार सिंह के साथ मैं बिट्टू राणा, परख न्यूज़, चंडीगढ़।